Good evening everyone. Today in this video we will do class 5 maths and chapter name is decimals. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th क्वेश्चन तक किए थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है हमको पहले क्या कि राइट द डेसिमल्स फॉर ईच डेसिमल एक्सपेंस। ये डेसिमल्स में लिखा है और इनको क्या करना है, ऐड करके हमको किस में लिखना है, डेसिमल में। तो कैसे लिखेंगे, 0.3 प्लस 0.008 है तो क्या लिखेंगे, जो क्या लिखेंगे 0.3 है, क्या है 10th प्लेस पे है ना, क्या लिखेंगे 10th प्लेस पे। और क्या, तो 0.008 जो 8 है कहाँ है, तो 10th प्लेस 100 प्लेस एंड ये क्या है 1000 प्लेस। तो 8 को कहाँ लिखेंगे हम लोग, 1000 प्लेस पे लिखेंगे। तो ये 10th प्लेस हो गया। 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे, 100 प्लेस पे क्या लिखेंगे 0 एंड 1000 प्लेस पे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि 200 प्लस 20 प्लस 0.3। तो इसको लिखेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो कितना होगा, तो 200 में क्या करेंगे 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। तो 220 क्या है, होल पार्ट है ना, तो होल पार्ट क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लिखेंगे एंड 0.3 है। तो ये 3 है, ये क्या है 10th प्लेस पे है, तो 3 को कहाँ लिखेंगे, वो जो 3 है वो क्या है डेसिमल के राइट हैंड साइड में। हम लोग इसमें क्या करेंगे कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में लिखेंगे एंड 3 किस प्लेस पे है, तो ये 10th प्लेस पे है, तो 3 को कहाँ लिखेंगे यहाँ। तो ये कहाँ है, 3 को कहाँ हमने लिखा 10th प्लेस पे। अब 8th क्वेश्चन में क्या है कि 10 प्लस 1 प्लस 0.2 प्लस 0.005 इनको क्या करेंगे, सॉल्व करके हमको लिखना है। तो क्या होगा 10 प्लस 1, ये क्या है 10 और 1 क्या है होल नंबर्स है, तो 10 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो होल पार्ट में ये क्या होल पार्ट है, तो डेसिमल में होल पार्ट क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अब तो क्या है 0.2 प्लस 0.005। तो ये जो ये 2 है ना, ये जो 2 है कहाँ है, तो ये 10th प्लेस पे, कहाँ है ये 10th प्लेस पे है ना, तो 2 को कहाँ लिखेंगे 10th प्लेस पे। फिर तो क्या 0.005। तो ये जो 5 है किस प्लेस के नीचे है, तो 10s 100s एंड क्या हो जाएगा 1000s। तो ये जो 5 है कहाँ है 1000s प्लेस पे है, तो हम क्या करेंगे 1000 प्लेस पे लिखेंगे। तो ये क्या है 10th प्लेस 100 प्लेस 100 प्लेस के नीचे क्या लिखेंगे 0 एंड 1000 प्लेस पे क्या लिख देंगे 5। तो 9th क्वेश्चन क्या है कि 0.7 प्लस 0.01 प्लस 0.003। तो इनको क्या करेंगे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, सब में क्या है 0.0.0, आंसर में भी क्या लिखेंगे हम लोग 0 पॉइंट। अब तो ये 7 है कहाँ है, ये 10th प्लेस पे है ना, हम लोग भी कहाँ लिखेंगे 10th प्लेस पे लिखेंगे। अब तो क्या है ये 0.0, तो ये जो 1 है कहाँ है, तो 10th 100 प्लेस पे है, हम लोग क्या लिखेंगे 100 प्लेस पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। तो 10th 100s। तो इसमें क्या है 0.003। तो ये जो 3 है इसमें किस प्लेस पे है, इसमें इस नंबर में किस प्लेस पे है, 10s 100s और क्या होगा 1000s प्लेस पे है। हम लोग इसमें कहाँ लिखेंगे 3 को कहाँ लिखेंगे 1000 प्लेस पे। तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, 10s 100s और क्या आ गया 1000 प्लेस पे क्या लिख देंगे 3 को। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी। Now we will do third question of exercise 5.2। तो क्या करना है इसमें कि write the decimal and fractional expansions for each decimal number। तो ये क्या है डेसिमल नंबर्स है, इनको किस में लिखना है, डेसिमल में। डेसिमल नंबर है तो इसको एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है इनका। एंड देन उसके बाद क्या लिखना है, इनको फ्रैक्शनल एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है इनका। तो 4.5 को क्या लिखेंगे हम लोग 4 एंड तो पीछे के नंबर्स को क्या करते हैं 0। तो ये क्या बनेगा 4.0 क्या बनेगा 4.0। तो 4.0 है ना, 4 के बाद क्या पॉइंट है एंड 0 है, केवल 0 रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं, तो बस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड प्लस। तो फिर क्या कर देंगे 5 को लिखना है, तो क्या कर देंगे आगे की जो नंबर सबको क्या कर देंगे 0। तो क्या बन जाएगा 0.5। अब तो 4.5 का क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। अब इसको हम लोग किस में लिखना है, 4.5 को किस में लिखना है, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में लिखना है। तो 4 क्या होगा 4 के नीचे कुछ नहीं, क्या लिख देंगे 1 एंड प्लस 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, डेसिमल को इरेज कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0.5। इट मींस क्या कि 5
एंड दो डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, तो नीचे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, एंड डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या लिखेंगे, एक 0 लिखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 15.16 कभी भी हम लोग डेसिमल नंबर्स में 15.16 नहीं पढ़ेंगे। यदि ऐसा पढ़ते हैं डेसिमल के बाद के नंबर्स को, राइट हैंड साइड में जितने भी डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं उनको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, इनको लिखेंगे। तो क्या होगा 10, ये 15 है तो क्या लिखेंगे 10 + 5 प्लस, अब तो क्या करेंगे 1 के लिए लिखना है तो आगे पीछे सारे नंबर्स क्या कर देंगे 0, तो 0 0 और क्या होगा 0.1 और ये क्या हो जाएगा 0, क्या लिखेंगे 0.1 प्लस, तो अब 6 को लिखना है तो 6 को क्या लिखेंगे, ये भी 1 को भी 0 कर देंगे, 5 को भी 0 कर देंगे, 1 को भी क्या कर देंगे 0, तो ये क्या बनेगा 0.06। तो क्या करना हमको कि 15.16 को हमको किसमें लिखना है, इसका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन लिखना है। तो कैसे लिखो, दो 10 को क्या लिखेंगे 10/1 प्लस 5 को क्या लिखेंगे 5/1 प्लस दो 0.1, जो क्या है डेसिमल नंबर है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि डेसिमल को मिटा देंगे तो ये क्या बनेगा 0.1, एंड 0.1 का मतलब क्या है कि 1, एंड तो क्या करते हैं नीचे 1 लिखेंगे, एंड डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या लिख देंगे एक 0, डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे एक 0 प्लस, अब तो क्या है 0.06 है, नो इसको क्या करना है, एक डेसिमल नंबर है इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करेंगे डेसिमल को मिटा देंगे तो ये क्या बनेगा 006, और 006 का मतलब क्या है 6, एंड देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1, एंड डेसिमल के बाद दो नंबर्स है, हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 2 0 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 15.16 का क्या हो गया फ्रैक्शनल एक्सपेंशन हो गया। अब तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 0.235, इसको क्या करना है हमको डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिखना है, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में भी लिखना है। दो तो लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे हम लोग 2 के लिए लिखेंगे ना, 2 के लिए क्या लिखेंगे 2 को लिखेंगे तो क्या करेंगे जितना 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर होंगे उनको भी 0 कर देना है, एंड राइट हैंड साइड में जितने नंबर होंगे उनको क्या कर देना है 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे 0.2 एंड 35 को 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.200। तो 2 के बाद के 0 का कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्या बनता है 0.2। तो क्या करेंगे हम लोग 3 के लिए 2 को हमने लिख लिया, अब 3 को लिखेंगे ना, तो 3 को लिखना है तो क्या करेंगे 3 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में जितने नंबर्स हैं उनको 0 कर लेंगे, और 3 के राइट हैंड साइड में जितने नंबर्स हैं उनको भी क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। मीन्स 3 है, 3 को लिखना है तो 3 के आगे के जितने नंबर्स हैं उनको 0 कर लेंगे, एंड 3 के बाद के पीछे के जितने नंबर्स हैं उनको क्या कर लेंगे 0। तो ये क्या बनेगा 0.2 को क्या कर लेंगे 0, एंड 3 को लिखना है इधर तो 3 हो जाएगा, एंड 5 को क्या कर लेंगे 0। तो 3 के बाद 0 है, 3 के राइट हैंड साइड में 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये क्या होगा 0.03, एंड दो अब क्या करना है 5 को लिखना है, तो 5 को लिखना है तो 5 के आगे के नंबर्स को क्या करेंगे सबको 0, एंड 5 के पीछे भी यदि नंबर होता है राइट हैंड साइड में भी नंबर होता है तो उनको भी क्या कर लेते हैं 0। 5 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स उन सबको क्या करना है 0 लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे 0 है 0 पॉइंट और 5 के लिए लिखना है, 5 के आगे के जो नंबर्स है 2 और 3 इनको क्या कर देंगे 0। तो 0.2 को क्या लिखेंगे 0, तो 3 को क्या लिखेंगे 0, एंड 5 को लिखना है तो क्या लिखेंगे 5। दो तो ये क्या है 0.235 का क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है। अब तो क्या करना है हमको कि 0.235 को किसमें लिखना है फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल नंबर्स को तो कोई भी डेसिमल नंबर हो तो इसको यदि फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो इट इज वेरी सिंपल। तो कैसे करते हैं कि डेसिमल को मिटा के हम लोग क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो डेसिमल है इधर पॉइंट है, पॉइंट को यदि हम लोग इरेज कर देंगे मिटा देंगे तो क्या बनेगा 02, एंड 02 का मतलब क्या है 2। हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में पहले 1 लिखेंगे, और यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, हम लोग 1 के बाद कितना मीन्स डिनोमिनेटर में कितना 0 लिखेंगे 1 लिखेंगे। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग 1 0 लिखेंगे। तो 0.2 को क्या लिखेंगे तो डेसिमल मिटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे तो कितना बनता है 02, और 02 का मतलब क्या है 2, एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, एंड डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या लिख देंगे 1 0, दो प्लस है तो प्लस। अब दो 0.03 को किस में लिखेंगे फ्रैक्शन में। दो क्या करना है हमको फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करना है कि डेसिमल को मिटा के क्या लिखेंगे इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो डेसिमल को मिटाएंगे तो क्या बनेगा 003, एंड 003 का मतलब क्या है 3, तो ये क्या बन जाएगा 3। एंड तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 लिख देना है,
एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है, 1 2 2 नंबर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 1 के बाद इधर राइट हैंड साइड में कितने जीरोस लिखेंगे, 2 जीरोस, 1 2, तो 2 प्लस, अगर 0.005 को क्या करना है फ्रैक्शन में लिखना है, क्या करेंगे डेसिमल को मिटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 डेसिमल को मिटा देंगे, इरेज कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 005 तो 5 के आगे तो जो जीरोस है तो इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो क्या बनेगा 5 बनेगा। एंड क्या कर देंगे, अब दो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में पहले क्या कर देना है हमको 1 लिखना है, एंड दो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है 1 2 3, और हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 3 जीरोस लिखेंगे 1 2 3। So please note it in your copy. Now we will do fourth question. देखो क्या करना है हमको, write the decimal and fractional expansion from for each decimal number. Write the decimal and fractional expansion for each decimal number. तो इनको किस में लिखना है, पहले decimal expansion लिखना है, एंड देन उसके बाद क्या लिखेंगे fractional expansion। तो इसका decimal expansion लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले क्या लिखेंगे 7 एंड बाद के नंबर्स को क्या कर देंगे 0, तो क्या बनेगा 7.000। तो 7.00 का कोई मतलब 0.00 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे 7 प्लस, अब तो 1 के लिए लिखना है तो क्या करेंगे 1 के आगे और पीछे के जितने नंबर्स हैं सबको क्या कर देंगे 0, ये क्या बनेगा 0.1 प्लस, अब तो 2 के लिए लिखना है तो 2 के आगे के नंबर्स को और पीछे के नंबर्स को क्या कर देंगे 0, ये क्या बन जाएगा 0.02। अब तो 3 के लिए करना है तो 3 के आगे के नंबर्स को क्या कर देंगे 0, ये क्या बन जाएगा 0.003। अब तो क्या करेंगे, इसको हमको फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 7 के नीचे कुछ क्या कर देंगे 1 प्लस, अब तो 0.1 को क्या लिखेंगे कि 1, और क्या लिखेंगे 1/10। अब तो 0.02 को लिखना है फ्रैक्शन में, तो क्या लिखेंगे 2, डेसिमल को मिटा के क्या लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 2 बनेगा, एंड नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, एंड डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो क्या लिखेंगे 2 जीरोस। अब क्या है प्लस है, अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है 0.003 को, तो क्या करेंगे डेसिमल को मिटा के ऊपर लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा 3 एंड देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1, एंड देखो डेसिमल के बाद 3 नंबर है तो क्या लिखेंगे 3 जीरोस। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि 9.107, तो क्या करेंगे पहले इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 के लिए क्या लिखेंगे, तो 1 के आगे पीछे सारे नंबर्स को क्या कर देंगे 0, तो ये क्या बनेगा 0.1 एंड 0 बनेगा, तो 1 के इधर राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्या 1 के लिए लिखे तो ये क्या बनेगा 0.1 प्लस, तो 0 है तो 0 को नहीं लिखेंगे, अब किसको लिखेंगे हम लोग 7 को, तो 7 को लिखेंगे, तो 7 के आगे जितने नंबर्स उनको क्या कर देंगे 0, तो ये क्या बनेगा 0.007। अब देखो इनको क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में लिखना है ना, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 9 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, अब 0.1 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे होगा कि डेसिमल को मिटा के क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो 0.1 को क्या लिखेंगे 1, एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है हमको 1 लिख देना है, एंड डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या लिखेंगे 1 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस, अब 0.007 को फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे डेसिमल को मिटा के क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा 0007। तो 7 के आगे के जीरोस का कोई मतलब नहीं होता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो हम लोग क्या बनेगा ये 7, एंड तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे तो 1 लिख देंगे, एंड डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर्स है, तो 1 2 3 नंबर्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 जीरोस लिखेंगे। अब 6th क्वेश्चन क्या है कि 126 पॉइंट क्या करना है 3 को क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है पहले, तो क्या लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे 126, क्या लिखेंगे 100 प्लस 26, एंड 0.3 के लिए क्या लिखेंगे, तो आगे के नंबर्स को 0 कर देंगे, तो क्या बनेगा 0.3। अब इनको क्या करना है फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो क्या बनेगा 100 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1, 20 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 6 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, तो 0.3 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे होता है कि डेसिमल को मिटा के क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा 03, एंड 03 को क्या लिखेंगे 3, एंड न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं डेसिमल को मिटा के लिखते तो 3 बना, एंड डिनोमिनेटर में क्या करना है हमको कि 1 लिख देना है, एंड डेसिमल के बाद एक नंबर है तो क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। सो प्लीज नोट इट इन योर कॉपी।